अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। कुश्ते शम्स की तैयारी, यहाँ पर हम मुख्तसरन खवास बयान करते हैं। कुश्ते शम्स आज़ा रईसा को तक़वियत देकर हरारत गरीज़ी को कायम रखता है, कल्बी फरहत खुशी मसरत पैदा करता है, नसियान विसवसा जुनून डिप्रेशन शुगर कैंसर के लिए मुफीद है। बिलखुसूस तक़वियत आज़ा रईसा बाहा कलब व तज़किया आवाज़ के लिए इंतहाई मुफीद है। मुहाफ़िज़ सेहत है, अमूमन हिफ़्ज़ानी सेहत का ज़ामिन है। बाहा तौलीद व गलेज़ मनी इमसाक वगैरह पैदा करता है। तक़वियत आज़ा रईसा व कवाए नफ्सिया व अमराज़ मुज़मिना मायूसा को दूर करने के लिए बेनज़ीर है। बिलखुसूस तक़वियत बाहा आज़ा रईसा हरारत गरेज़ी के लिए बमंज़िला अक्सीर है। इसके इस्तेमाल से सेहत व जवानी हमेशा के लिए कायम रहती है। चेहरा का रंग सुर्ख हो जाता है। कबल अज़ वक्त बालों को सफ़ेद होने से रोकता है, बल्कि सफ़ेद बालों को असर नो स्याह करने की सलाहियत रखता है। तो यहाँ पर हम बुरादा शम्स ले रहे हैं। तो यहाँ हमने बुरादा शम्स लिया है, इसको हम आब गुलाब से खरल करेंगे। मसलन अगर आपके पास 10 ग्राम बुरादा शम्स है तो कमो बेश 100 ग्राम तक आब गुलाब इसमें थोड़ा थोड़ा करके खरल किया जाएगा, जज़ब कराया जाएगा। तो यहाँ हम मुख्तलिफ मराहिल में से गुज़ार रहे हैं। कमो बेश इसके 6 अमल हमने किए। यहाँ पर पहला हिस्सा और छठा आखिरी हिस्सा हम इस वीडियो में शामिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बुरादा शम्स है जो कि हम खरल में डाल रहे हैं, फिर इसको आब गुलाब मुक़त्तर शुदा में हम इसको खरल करेंगे। अगर कोई साथी एक आंच में बनाना चाहे तो 10 ग्राम पर कमो बेश 1 लीटर जो है आब गुलाब खरल करके एक ही आंच में इसको कुश्ता किया जा सकता है। तो हम मुख्तलिफ मराहिल में से इसको कुश्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले मरहले की तैयारी है, हम आब गुलाब इसमें शामिल कर रहे हैं। और यहाँ याद रहे कि पहला और छठा मरहला यानी कि आखिरी मरहला दोनों हम इकट्ठे इसी वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आब गुलाब जैसे ही जज़ब हो जाएगा मतलूबा मकदार पर, तो उसके बाद हम इसकी टिकिया बना लेंगे। टिकिया बनाकर इसको खुश्क कर देंगे। फिर 18 से 20 किलो की गढ़े की आग देंगे और पूरा प्रोसीजर आप दोस्तों से शेयर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं आप दोस्तों को। यहाँ पे खरल किया जा रहा है। तो जैसे ही ये खरल कंप्लीट होता है तो हम टिकिया बना लेंगे इसकी। तो आगे जाकर हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर इसकी खरल भी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी टिकिया बना लेंगे। टिकिया जितनी बारीक की जाएगी उतनी बेहतर होगी। तो यहाँ पर टिकिया भी खुश्क हो चुकी है। तो हम यहाँ पे गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों का नुकदा बनाकर और नीचे रखेंगे, इसके ऊपर टिकिया रख देंगे और इसे बंद करके 18 से 20 किलो की आग दे देंगे। तो यहाँ से जैसे ही यहाँ पर ये हमने नुकदा बना लिया है तो टिकिया भी ऊपर रख दिया। अब इसको हम गिल कर लेंगे। बर्तन मट्टी के तवे इस्तेमाल करते हैं। तो आगे का प्रोसीजर आग का आप दोस्तों को दिखाते हैं। यहाँ पर बर्तन खुश्क हो चुका है तो आधे उपले नीचे रखें, इसके ऊपर बर्तन, इसके ऊपर मज़ीद उपले देकर इसको आग लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने इसको आग लगा दी है। जैसे ही आग ठंडी होती है तो बर्तन भी दिखाते हैं आप दोस्तों को, खोलकर भी दिखाते हैं पूरा प्रोसीजर। याद रहे कि यहाँ पे 2 मरहल हमने इकट्ठे किए हैं, तो पहला और आखिरी मरहला। तो यहाँ ये बर्तन हमने निकाल लिया है, इसको खोलते हैं और फिर पोजीशन दिखाते हैं आप दोस्तों को। तो ये मरहला है, जो भी दोस्त बनाना चाहे कमो बेश 10 गुना ज़ायद जो है आब गुलाब खरल किया जाएगा और 18 से 20 किलो की आंच है। अगर कोई एक ही आंच में कुश्ता करना चाहे तो उसका असूल ये होगा कि 10 ग्राम मसलन अगर फ़र्ज़ करें 10 ग्राम बुरादा शम्स है तो कम से कम 1 लीटर इसमें आब गुलाब मुक़त्तर शुदा खरल करके थोड़ी थोड़ी मकदार में खरल किया जाएगा और फिर इसको बंद करके 18 से 20 किलो की आंच देंगे तो ये पहली आंच में ही कुश्ता हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने मुख्तलिफ मराहिल से गुजारा है इसको। 5-6 मराहिल हमने इसके बिलतरतीब इस्तेमाल में लाए हैं। तो ये आखिरी मरहला है। यहाँ पर ये पूरा प्रोसीजर ये निकाल लिया है। हम इसको खरल करते हैं, बारीक करते हैं और यहाँ पर ये रेडी हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि यहाँ पे 2 मरहले इकट्ठे हम दिखा रहे हैं वीडियो में, पहला और लास्ट आखिरी छठा मरहला। तो यहाँ पर ये बिल्कुल तैयार है। मज़ीद इसको हम खरल करके बारीक कर लेते हैं और फिर इसको कंप्लीट करके महफूज कर लेंगे। तो इस तरह चाहें तो आप इसको
कुश्ता पहली आंच में भी कर सकते हैं। अगर मुख्तलिफ आंचों में 5, 6, 7 आंचों में कुश्ता करना चाहें तो 10 ग्राम बुरादा शम्स पर कम से कम बेश 100 ग्राम आब गुला मुकत्तर शुदा जो है 100 ml वो आपने जज़ब कराना है और छोटी छोटी आंच देते रहें तो इस तरह भी कुश्ता कर सकते हैं। एक ही आंच में करना है तो उसका भी असूल हमने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर हमने इसको बारीक कर लिया है, तो यहाँ पे ये रेडी है, तैयार है, बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और इस तरह ये कुश्ता आप शम्स बनाना चाहें यानी कि गोल्ड का कुश्ता, सोने का कुश्ता बनाना चाहें तो ये आसानी के साथ बन जाता है, जिसके खवास भी मुख्तसरन हमने आपसे शेयर कर दिए हैं। आपकी दुआओं का तालिब, अब्दुल करीम।